अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती और कैसे कबूल होंगी। दुआओं की कबूलियत के लिए पहली बुनियादी बात, आप जब भी दुआ मांगें खालिस अल्लाह को पुकारें। दुआ में अल्लाह को पुकारना ये अल्लाह की शान है और अल्लाह ही की सिफत है। दूसरी बुनियादी बात, जब भी दुआ मांगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक दुआ मांगें। दुआ मांगने के 3 सुन्नत तरीके मैं आपको बताऊंगा। जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां, जो भी हाजतें हमारे को दरपेश हैं, वही हाजतें, परेशानियां, तकलीफ़ें दरपेश थी सहाबा अकराम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं बताई। उन्होंने दुआएं लाज़िम पढ़कर अल्लाह से अपने मसले परेशानियां दूर करवाईं। हम भी अगर चाहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी दुआएं कबूल करे तो लाज़िम है हम भी वही दुआएं पढ़ें जो हदीसों के किताबों में साबित है। बीमारी से शिफा मांगने की दुआ भी आपको मिलेगी, कर्ज़ को अदा करने की दुआ भी आपको मिलेगी। वालिदैन के लिए दुआ करते हैं वो दुआ भी हमको हदीसों में मिलेगी। हम बोलते हैं हमारे बच्चे नेक हों, साले हों, हमारे फरमाबरदार हों, ये दुआ भी हमें हदीसों में मिलेगी। यानी हदीसों के किताबों में हमें हर मसले की दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित मिलेगी। फिर आप यकीन करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मांगने का अंदाज़ था वही बेहतरीन अंदाज़ है। अब दूसरा सुन्नत तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप 5 टाइम नमाज पढ़ें और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआएं आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई याद की है उसी दुआओं से अल्लाह को पुकारें, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआएं लाज़िम पढ़ें, फिर अल्लाह की हम्द और सना बयान करें, फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की दुआएं कबूल करेगा। अब मैं आपको तीसरी सुन्नत बताऊँगा। हम सब ने दुआएं भी करनी है, सब्र भी करना है और अल्लाह सुब्हान व तआला पे तवक्कल भी रखना है। फिर जो हमारी हाजतें पूरी ना हो तो हमें यही सोचना है कि यही हमारे हक़ में बेहतर था। भाइयों, मैंने तीनों सुन्नत पर अमल करके बहुत सी दुआएं मांगी और वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कबूल कर ली। अब मैं आपको तीसरी बुनियादी बात बताऊंगा। आपने देखे होंगे कि कितने मुसलमान हैं जो मस्जिद में दुआ मांगते हैं, उसके अलावा बाहर दुआ मांगते ही नहीं अल्लाह सुब्हान व तआला से, यानी दुआ की हद मुकर्रर कर देते हैं। फिर सोचते हैं कि दुआ करें तो फिर हाथ उठाना लाजिम है। नहीं मेरे भाइयों, दुआ करने के लिए हाथ उठाना, मस्जिद में होना लाजमी नहीं है। सिवाय नापाकी वाली जगह से आप कहीं भी दुआ मांग सकते हैं। यानी आप हाथों से काम कर रहे हैं या कहीं चल के जा रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं, आपको दुआ याद आती है तो आप उसी टाइम अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करें और अल्लाह की हम्द और सना बयान करें, फिर अपने लिए दुआ करें। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ की कबूलियत का एक लम्हा होता है, उस लम्हे में आपने दुआ मांग ली तो बड़े से बड़ी दुआ भी अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी कबूल कर लेगा। अब मैं आपको चौथी बुनियादी बात बताता हूँ। अक्सर मुसलमानों का ये सोचना है कि हम तिलावत नहीं करते, 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, लोगों के साथ नेकी नहीं करते, हम तो गुनाहगार हैं, हम अल्लाह से कैसे दुआएं मांगें। जब मुसलमान ये सोचने लग जाता है तो आखिरत के अजीम दिन के लिए भी दुआएं मांगना छोड़ देता है। फिर कभी वो अगर दुआ करता भी है तो उसकी ज़बान ही हिलती है, उसके दिल से दुआ नहीं निकलती। इसीलिए अपने आप को गुनाहगार समझने से बेहतर है कि गुनाहों की माफ़ी मांगें, गुनाहों से बचें। अब मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा,
दुआ करें खालिस अल्लाह से और उसके बाद सब्र करें लाजमी। अक्सर करके होता ये है, हम दुआएं करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर दुआएं करते हैं। दुआ जब कबूल होने वाली होती है, शैतान हमें फुसला देता है और अल्लाह की राह से हटा देता है। इसीलिए फिर हमारा काम होते होते फिर बिगड़ जाता है। भाइयों, 4 बातें हम सब अगर अपने ऊपर लाजिम कर लें तो हमारी दुआएं लाजिम कबूल करेगा अल्लाह सुब्हान व तआला। पहली बात, खालिस अल्लाह को पुकारें, अल्लाह ही से दुआएं मांगें। दूसरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दुआएं मांगें। तीसरी, दुआ की कोई हद मुकर्रर ना करें, जहाँ दुआ याद आए वहाँ अल्लाह से दुआ कर लें। चौथी, अपने आप को गुनाहगार समझने से बेहतर है कि गुनाहों से बचें ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए और खुश हो जाए। अब मैं सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको सुन्नत के मुताबिक दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।